आदर्श समाज मेरे अनुसार होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है ना। उन्होंने जो सिद्धांत दिया उनके अनुसार था, ठीक है। क्योंकि जब कोई सिद्धांत देता है तो अपने आप को एक आदर्श समाज प्रस्तुत करना चाहता है। कोई कहता है जो लोकतंत्र होता है चूहों का शासन होता है, जिसको देखो वही चू 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 करता हुआ निकल आता है, रोज एक नई पार्टी बन जाती है, लोग अपनी बात कहने में असमंजस हो जाती है, कोई किसी बात पर सहमति नहीं बन पाती है, संसद भवन में जूता चप्पल चल जाता है। जिनका नाम लिया और लोगों का स्टेटमेंट मैंने बता रहा हूँ, ठीक है ना, उन्हीं का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जो लोकतंत्र होता है चूहों का शासन होता है, तो मैं नहीं मानता इस बात को। लोकतंत्र में कुछ अच्छी बातें भी निकल कर आती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आदर्शवाद मेरे आधार पर आप समझाएं। वे महापुरुष है, उन्होंने कहा, उनके आधार पर हो सकता है सही रहा हो, उस समय की परिस्थितियां अच्छी नहीं हो, क्योंकि हिटलर को लोग बुरा कहते हैं। मैं हिटलर को जोड़ रहा हूँ, दुनिया में सुनने की किसी की इच्छाएं थी, थोड़ी सी बता देता हूँ। हिटलर मेरे मानने में हिटलर बुरा नहीं था, बुरा बनाया गया परिस्थितियों के द्वारा। हिटलर अपने परिवार में पैदा हुआ, उनके पिताजी ने 2 शादियां की हुई थी, दूसरी शादी के 2 बच्चे थे, उनकी हिटलर थे, हिटलर की बहन थी। और हिटलर के पिताजी चाहते थे कि हिटलर बड़ा होकर के किसी के यहाँ नौकरी कर ले, किसी सामंत के यहाँ, और घर की जिम्मेदारियां चलाए, क्योंकि पिताजी उनके बुजुर्ग हो गए थे, माता जी को उनके कैंसर हो गया था, तो कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियां हिटलर के ऊपर आ गई थी। एक दिन हिटलर ने पेंटिंग बनाई थी, उनके पिताजी ने उनको बुलाया कि तुम ये पेंटिंग करते रहोगे, कुछ अच्छा भी करेंगे, बड़े हो गए, कुछ तो सुधर जाओ। जैसे आदमी कहता है कि अरे ये क्रिकेट खेलना छोड़ो, नाचना गाना छोड़ो, कुछ थोड़ा सेंस लगाओ, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी ले लो। घर वाले कहते ही नहीं कहते, तो कहीं ना कहीं हर परिवार से दबाव होता है। हिटलर के सामने भी ऐसा ही दबाव था, तो हिटलर ने अपने पिताजी से कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं यहाँ के राजा की बुराइयां अपने पेंटिंग के द्वारा दर्शाऊंगा। उनके पिताजी ने 2 तमाचा मारा, कहा मैं बहुत बड़ा पेंटर बनूंगा। उनके पिताजी ने 2 तमाचा मारा, कहा तुम्हारे पास की कुछ नहीं है। उन्होंने कहा देखिएगा, एक दिन मैं जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रिया तक सब एक कर दूंगा। अपने पिताजी से कहा, और कभी आप अपने पिताजी से ट्राई कीजिएगा। तुमने बहुत अच्छी दिए थे, ये तुमने तो बोला ही नहीं, ठीक है ना। एक बात आपको बताना चाहते हैं, देखिए माँ ऐसी चीज होती है, माँ ऐसा होती है कि माँ जहाँ हाँ की गुंजाइश भी नहीं होती वहां भी माँ हाँ कहती, तो उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। और हिटलर अपनी माँ से डेली कहते थे, माँ एक दिन देखिएगा ये जो बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब अलग अलग हुए ना, एक दिन देखिएगा अपने देश का नाम मैं सबको इकट्ठा। माँ कहीं बेटा तुम जरूर कर दोगे। और 5 फीट के जवान, हिटलर छोटे साइज के थे, ठीक है ना, और 5 फीट के जवान, इतना बड़ा तेज, तो माँ तो जहाँ हाँ की गुंजाइश नहीं भी होती है माँ हाँ कह देती है, तो उसकी तो किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती है, ना किसी संविधान से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी ईश्वर से। माँ की तो तुलना कभी की ही नहीं जा सकती है। किसी से कर दिया जाए उसके बराबर भी कोई बैठे, मुझे तो नहीं लगता है, आपको लगता हो तो लगता होगी। तो माँ इनकी कहती थी हाँ बेटा तुम जरूर करोगे। और हिटलर जो है कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी हो जाते थे, माँ कह रही है तो जरूर अच्छा करेंगे। और यही बात उन्होंने अपने पिता के सामने दोहरा दी। पिता ने 2 तमाचा खींच मारा, कहा तुम चुपचाप जो कह रहे हो उसको मैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब पिता आज भी देख रहे होंगे और पिता के सामने आप कह रहे होंगे तो पिता जरूर डांट देता है। ऐसे सच्चाई आज की सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि 18वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी की सच्चाई थी, ये सच्चाई आज भी है। वो मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पुरुष मानसिकता का प्रतीक होता है। तो लेकिन वही चीज होती है, अगर बेटी बाप से कह दे कि पापा हम ये चाह रहे थे कि 2000 मिल जाता, तुमने कहा हाँ बेटी ले लेगा, वो नहीं करती, बात नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इसमें भी पुरुष मानसिकता है, क्योंकि पिता महिलाओं से लड़ना नहीं चाहता है, बोलना नहीं ज्यादा चाहता है। बेटी है, कह रही है, छोटी है तो विवाह तो करेगी, ठीक है। ये भी ये दर्शाता है, एक बार पूछने का अधिकार तो बनता है ना, बेटी क्या करेगी, जिम्मेदारी है। लेकिन बाप कभी बेटी से इस तरह से सवाल नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि महिला की मानसिकता कितना खर्च करेगी, ज्यादा ज्यादा खाएगी, समोसा खा लेगी, अब बिरयानी तो नहीं खाएगी। क्योंकि बेटा होता तो विश्वास था कि 5 स्टार होटल में चला जाता, बिटिया है नहीं जाएगी। उनको पूर्ण विश्वास है कि बीड़ी नहीं पिएगी, वो सिगरेट नहीं पिएगी, वो चांसलर की डिब्बी में बीड़ी नहीं रखेगी, उसको अच्छी तरह, इसलिए वो कर देता। ये कहीं ना कहीं ये भी तो पुरुष मानसिकता है। तो ऐसा नहीं है कि 20वीं 21वीं शताब्दी में है, 17वीं शताब्दी में हिटलर के पिता के पास भी थी।
जो मुझे लगता है हर विश्लेषक अपने आधार पर विश्लेषण करता है, हम भी अपने आधार पर ही कर रहे हैं। इसलिए तो हिटलर के पिताजी से कहा, हिटलर ने डांटा, अपने माँ के पास गए, कहे माँ ने पिताजी ने मारा, हम कुछ करेंगे नहीं, हम पेंटिंग बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अब मैं मैट्रिक पढ़ने जाऊंगा और वहाँ पेंटिंग के स्कूल में एडमिशन लूंगा। उनके माता के पास जो जेवर वगैरह था, पिताजी ने कहा उनको कुछ नहीं दूंगा, घर छोड़ के भाग जाओ अगर नौटंकी करनी है तो। लेकिन उन्हें माता से कहा कि मैं मैट्रिक पढ़ने जाऊंगा, आप पैसा दीजिए मैं जाऊंगा। इन्होंने फार्म भरने के लिए पैसा लिया, मैट्रिक में एडमिशन लिया, एंट्रेंस दिए, एंट्रेंस में फेल हो गए। एंट्रेंस में फेल हो गया, ऐसा नहीं था पढ़ने में कमजोर थे, बहुत कमजोर नहीं थे, लेकिन एक्चुअल में वहाँ